प्रकृति संरक्षण को समर्पित संस्था पर्यावरण मित्र ने आज अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। सिकुहावा नगर के करीब आधा दर्जन विद्यालयों के विद्यार्थी और शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया। सबसे पहले विद्यार्थियों ने वन दर्शन करके प्राकृतिक संपदाओं को जाना, उसके बाद पौधारोपण कर उसके संस्कारों को अपने अंदर रोपित किया। संस्कृति भवन सभागार में सभी विद्यार्थियों के साथ प्रदूषण के कारण और निवारण विषय पर एक गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी में नेपाल से पधारे आचार्य चक्रपाणी जी को पर्यावरणीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ताली तो आप अपने लिए बजा रहे थे, आपने ताली बजाया, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। रोज ताली बजाइए प्रातःकाल, दिन में आप स्वस्थ रहेंगे। बजाए ताली, बस लंबा मत बजाइए, ताली बजाएं, रोग भगाएं। और पृथ्वी माता ने हमको क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। मेरा 2 क्रम रहेगा। पहला क्रम तो कुछ आप चर्चा करेंगे, कुछ औषधियों का परिचय कराएंगे आपसे। हम तो भ्रमण कर रहे, ताली अब भी ताली बंद, अब घर में जाकर बजाना ताली। हाँ, ताली बजाएंगे तो हमारा समय चला जाएगा। समय भी ईश्वर का स्वरूप होता है। अगर समय का तिरस्कार करते हैं, वो भी ईश्वर का तिरस्कार है। कई विषय हैं आपसे चर्चा करने का, समय कम है, इसलिए ताली तो बिल्कुल मत बजाइए बीच में। हाँ, तो चलिए, प्रकृति एक साथ में हमें देती है आहार, अपने लिए भी तैयार करती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में केला का पौधा, केले को तो हम काट के घर में लेके आते हैं, हम खा जाते हैं, छिलके कहीं भी फेंक देते हैं। प्रकृति कहती है छिलका हमें दो। केले का जो खंबा होता है वो पृथ्वी कहती है हमें दो। धान देती है पृथ्वी, चावल रखो तुम खाओ, भूस हमें दो। तो पुआल जो होता है उसका डंडा, पेड़, वो कहती है हमें दो, पर हम जला देते हैं उसको, आग लगा देते हैं। हम अच्छा करते हैं क्या? माँ कहती है बेटा तुम भी खाओ, हमें भी दो। माँ पहले कहती है बेटा तुम खाओ, माता यहाँ पर पहले तुम खाओ, हमें भी दो, पर हम तो खा जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं हम लोग ना। इसलिए पुआल में आग न लगाएं। जो कचरा अवशेष हैं, आपने देखा ना सामने कैसे उसको गलाकर सड़ाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाहे केले का खंबा हो, चाहे अन्य जो भी पेड़ पौधे हो, पत्तों को आप प्रयोग कैसे करें, बहुत ज़रूरी है हमें। साथ साथ में आप लोग तो नारद न होना, आप लोग हनुमान जी के तरह हैं। पर्यावरण मित्र अध्यक्ष किरण बजाज ने गोष्ठी में मुंबई से भेजे संदेश में कहा कि आप सबको विदित है कि किस तरह उत्तर भारत में प्राकृतिक आपदाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ है और इस समय हो भी रहा है। आप ही सोचिए क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का, ऐसी पढ़ाई लिखाई का, जो इतना भी ना समझ सके कि प्रकृति के दोहन से मनुष्य को कितना खतरा है। सज्जनों, हम अब भी नहीं संभले और अपने अपने स्तर पर हवा, पानी, पहाड़, जल, जंगल, जमीन और नदियों को नहीं बचाया, प्रदूषण कम नहीं किया तो प्रलय निश्चित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि अगर हम इसी तरह से यूरिया, DAP का इस्तेमाल करते रहे और सावधान नहीं हुए तो हमारा भविष्य निश्चित अंधकारमय होगा। इसलिए समय रहते ही हमें प्राचीन परंपरा, वैदिक कृषि, जैविक में लौटना होगा, जिससे कि प्रकृति की रक्षा हो सके। डॉक्टर सुवेद दुबे ने कहा कि आप सभी विद्यार्थी जब वन दर्शन करके आए तो वन दर्शन से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, थकान में बड़ी कमी आती है। और आज आप लोग वन दर्शन करके आए हैं। इसे जापानी संस्कृति में फॉरेस्ट बाथिंग भी कहते हैं, वन स्नान। जापान में उसका शब्द है शिनरिन योकू। उनका मानना है, और बहुत परीक्षण हुए, कि वनों में घूमने से आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी फटीग, ये सब दूर होती है। और POMS जो आपका पॉजिटिव माइंड की स्थिति है, उसमें ऊर्जा बढ़ती है। तो वन स्नान से हमारे
हमारे वैदिक ऋषि भी इससे परिचित थे। हमारे वैदिक ऋषि भी इस बात को जानते थे। हमारे गुरुकुल में शिक्षा के 6 आयाम होते थे: पर्यावरण, शिष्य, आचार, शिक्षा, पाठ्यक्रम और शिक्षा का उद्देश्य। हमारे गुरुकुल पहाड़ों में और नदियों के किनारे बनाए जाते थे। और जब उन्होंने शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के 6 आयाम बताए, उनमें सबसे पहले था पर्यावरण, फिर शिष्य, फिर आचार्य, फिर पढ़ाने का कैरिकुलम और पढ़ाने की विधि 5वां, और छठा होता था कि अटेनमेंट ऑफ द एम, जो हम किस लिए पढ़ा रहे हैं वो हमें मिला कि नहीं मिला। तो पर्यावरण के ऊपर हमारे वैदिक ऋषियों ने बहुत काम किया और आग्रह किया। हमारे गुरुकुल वनों में, पहाड़ों के नीचे, नदियों के किनारे होते थे। हमारे मत्स्य पुराण में लिखा है कि 6 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। वृक्ष लगाने की इतनी महिमा बताई गई है। मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्र के बराबर एक वृक्ष होता है। वृक्ष लगाने का इतना बड़ा महत्व हमारे यहाँ था और हमारा प्रकृति से प्रेम हमारा स्वभाव रहा है और प्रकृति की रक्षा हमारी संस्कृति रही है। अभी पिछले दिनों वनस्पति शास्त्र में बड़ी उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं, जहां एक जर्मन के विद्वान पीटर बॉलवे-बैन ने एक पुस्तक लिखी, हिडन सीक्रेट ऑफ ट्रीज। उन्होंने कहा कि वृक्ष भी जो हैं उनका एक संचार तंत्र होता है। वृक्ष भी कुछ कहना चाहते हैं हमसे, आपसे बात करना चाहते हैं। उनकी भाषा हालांकि वो अलग है, वो कैसे उस भाषा को कहते हैं। पीटर साहब ने जो वो किताब लिखी वो जर्मन से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुई, तो पूरे संसार के पर्यावरणविदों में उसकी बहुत चर्चा हुई। पर्यावरण मित्र की 21 वर्ष की गतिविधियां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाई गईं। कार्यक्रम का संचालन दीपक औरी ने किया। 3 संस्कार यहाँ से आपने सीखे, वो जरूर लेके जाइए। पहला, समय का आपने देखा कि ठीक 10 बजे कार्यक्रम का समय था और ठीक 10 बजे ही पौधारोपण का समय प्रारंभ हुआ। दूसरा, आपने यहाँ पर अनुशासन देखा। आप लोगों की ऊर्जाएं, बातें करने के लिए भी आपको समय मिला और मौन रहने के लिए भी। कुछ बच्चे नहीं मान रहे थे, ठीक है, अभी उनमें और थोड़ी सी कैंची चलानी है, बाकी आप लोग बहुत शांत थे। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो कार्यक्रम का विषय था प्रदूषण के कारण और निवारण, आपने आचार्य जी को भी सुना, आपने आदरणीय सुबोध सर को भी सुना। प्रदूषण के कारण और निवारण को साथ लेके जाइए। हम आपके विद्यालयों में आते रहते हैं, आते रहेंगे, इस पर स्वस्थ चर्चा आपसे जारी रहेगी। ये चीज़ यहाँ इस सभागार में समाप्त नहीं होनी चाहिए, यहाँ से साथ जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम की अध्यक्षा को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज हम लोग जो भी बोल पाते हैं, जो भी कर पाते हैं, जो भी सोच पाते हैं, वो उन्हीं के कारण से है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चक्रपाणी जी, जो इस कार्यक्रम के लिए नेपाल से हमारे मध्य आए, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुबोध दुबे सर मैनपुरी से हमारे मध्य आए। आपका जीवन हिंदलैम्स में भी रहा, उसके बाद शारदा कॉलेज में आप डीन के रूप में रहे। बहुत सारे विद्यालयों में आप गेस्ट प्रोफेसर के रूप में जाते हैं, लेकिन पर्यावरण मित्र को आपका समय मिला, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच आदरणीय अंशुमान सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि एक फ़ोन पर आपकी उपस्थिति मिली। आप आगरा से यहाँ पर आए, आप बजाज परिवार के सदस्य हैं। आदरणीय मंजर सर, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आदरणीय मंजर सर, मैं चाहूँगा इनके लिए भी जरूर तालियां बजाएं। शब्दम के कार्यक्रमों में आप सब सर को सुनते हैं, आज पर्यावरण मित्र का कार्यक्रम है, आप लोगों ने तालियां बजाई। सर
मैं स्पीक में के चैप्टर के पुष्कर तिवारी जी, समीर विश्वास जी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। पालीवाल कॉलेज के प्राचार्य मैं विशाल पाठक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप राहुल जी का, माया मैम का, सब लोगों का, और जो शिक्षक मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, माया मैडम, जो भी शिक्षकों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।